अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब फाइन होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोग जो है ना किस तरह से आप लोग ईटा 2023 को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को करने चाहिए, ऐसे क्या चीज़ें जो कि नहीं करने चाहिए। ठीक है, सो बीइंग ए स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी जो कि आपने करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप टेस्ट में बैठ गए हो, ठीक है, आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, आपको इस चीज़ के बारे में वहाँ पर गाइड कर देंगे वो लोग कि मतलब इसको आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें लिखनी है, यहाँ पर किस तरह से लिखनी है, वो सारे के सारे चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएगी। तो उससे आप बेफिक्र रहे, ठीक है। लेकिन मैं अगेन बता दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना रोल नंबर लगाना है, ठीक है, रोल नंबर पुट करना है, तो आपका एक रोल नंबर होगा, ठीक है। आपका रोल नंबर स्लिप पर मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल उसके कुछ नंबर्स होंगे 7 8 9 2 4 3 लाख जो भी होगा। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में जीरो है तो आपने इनिशियली क्या करना है, जीरो जीरोस लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्या बताऊं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने 7 लगा दिया, ठीक है, तो नीचे यहाँ पर आकर यहाँ पर भी अपने 7 को ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो स्टार्ट में जीरो होते तो आपने भी वो उसी तरह करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी आपने 1 को सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसी तरह। सिमिलरली जब आप नेम लिखते हो ना, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसमें अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर लिखूँ फ़हद, ठीक है, वहाँ पर वो लोग आपको गाइड करेंगे। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहे, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं देना होता। मैंने फहद लिख दिया तो इट्स मीन कि यहाँ पर मैंने एफ़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने एफ़ को ढूंढना है और इसको इसी तरह से फिल करना है जिस तरह मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग फिर आसानी के साथ कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर ए को सिलेक्ट करना है तो इसी तरह साइडों से पहले किया करें, ठीक है। साइडों से करके फिर बीच में क्या करें, इसी तरह कर लें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एच है तो उसके लिए भी आप लोग इसी तरह सेम कर ले। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड है, अगर बोर्ड हुआ, ठीक है, तो आपके बोर्ड का अपना कोड है। फॉर एग्जांपल आप मलाकन बोर्ड से हो, पहले इस तरह होता था, आई डोंट थिंक सो कि अभी होगा, ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता क्या होगा। लेकिन अगर हुआ तो आपने यहाँ पर एम के, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका बोर्ड है, मलाकन बोर्ड है तो उसका एम के है, ठीक है, एम के उसका कोड है। तो यहाँ पर आपने पहले वाले में एम चूज़ करना है, ठीक है, ये हो गया एम, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या करना है, के चूज़ करना है। लेकिन अभी ये नहीं आता मेरे ख्याल से, लेकिन पहले होता था। अगर आया तो इस तरह आप लोग कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आपका पेपर कोड होगा, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। ये आपका पेपर कोड होगा। फॉर एग्जांपल आपका पेपर कोड बी है, तो आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल करना है ताकि आपका फिर उसी के साथ ही चिक हो जाए और आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ही इससे बाहर नहीं निकलना। मैं बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप पर कर रहा हूँ, तो उस तरह फिन की तरह फीलिंग नहीं आ रही। दूसरी चीज़, जैसे ही आप, अब इस चीज़ की बारी है कि बबल्स को मैंने किस तरह से फिल करना है। याद रखना, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें होता है डी तक, ठीक है। कभी डी तक होगा, कभी ई तक होगा, डिपेंड करता है एमसीक्यूज पर। कभी एमसीक्यूज डी तक होगा, कभी एमसीक्यूज ई तक होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पर आना है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में डी तक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कर रहे हो और इसमें डी तक ऑप्शन है, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपने क्या करना है, आपने ई को नहीं फिल करना, ठीक है, ई को नहीं करना। ये आपका ए बी सी डी काउंट होगा। ऐसा नहीं सोचना आपने कि यहाँ पर ये लास्ट में, तो आप भी क्या करें, वहाँ पर लास्ट को फिल करें। ये क्या होगा, ये गलत होगा। और याद रखना, बहुत ज़्यादा बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि वो उसको नहीं पता होता कि ये ई है, लास्ट तो है लेकिन ये ई है। सो आपने इसको फिल नहीं करना। 1 नंबर में अगर डी तक है और डी नंबर करेक्ट है तो इट्स मीन आपने डी को ही क्या करना है, इसी तरह फिल कर देना है, ठीक है, जिस तरह मैंने कर दिया। याद रखना, अगर ई तक ऑप्शन हुए और लास्ट वाला करेक्ट हुआ तो फिर आपने उस केस में क्या करना है, ई को फिल करना है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर पेपर में तो क्वेश्चन डी तक थे और आप आंसर में ई तक थे, तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। डी का मतलब डी करना है, ई का मतलब ई करना है, ठीक है, सी का मतलब सी करना है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा आंसर शीट के बारे में कि आप लोगों ने फिल किस तरह से करना है। अब मैं आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, ईटा में क्वेश्चन किस तरह होंगे, वो सीक्वेंस फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स।
फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी स्टार्ट किया तो बायोलॉजी के इनिशियली मोस्टली क्वेश्चन ईजी होते हैं और आई विल रिकमेंड कि आप बायोलॉजी पहले करें, ठीक है। बायोलॉजी पोर्शन को आप पहले चूज करो, पहले बायोलॉजी करें। उसका बेनिफिट आपको ये होगा, मैं आप लोग को एक क्या कहते हैं उसको साइकोलॉजिकल वे में बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पेपर को ओपन किया, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत टफ है, ठीक है। आप जब इस पर सोचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डीमोटिवेशन मिलेगी, आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो अगर ये आपको नहीं आता तो इससे आपका जो आने वाला क्वेश्चन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, वो डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी आप उस क्वेश्चन की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले बायोलॉजी को करें। बायोलॉजी का मोस्ट पोर्शन ईजी होता है, ठीक है, उसमें भी जो आपके इनिशियली टफ हो उसको छोड़ दे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि मैं आपको फर्दर ये चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ, ठीक है, ये मैं मिटाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया और हो गया, 100% आप श्योर हो कि ये मेरा हो गया और ठीक था। इसको आपने क्या करना है, क्योंकि बबल को तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह 2 छोटे छोटे टिक लगा देने, ठीक है। का मतलब होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचता, ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से मेरा हो गया है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब इसका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ये आपको नहीं आ रहा था, सेकंड ये भी फिजिक्स का है, सेकंड ये भी फिजिक्स का, ये आपको नहीं आ रहा। जब आपने अब ये नहीं आ रहा तो इसको आपने क्या करना है, डबल स्टार लगाने या डबल क्रॉस लगाने, जो भी आपने करना है, एक सिंबल इसको दे देना है कि फॉर एग्जांपल ये इसका सिंबल हो गया। और अब इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि ये मैं आप लोगों से क्यों करवा रहा हूँ कि आपने इसको छोटे छोटे सिंबल देने। फॉर एग्जांपल एक बार आपने पूरा का पूरा पेपर कर लिया, ठीक है, अब जब आप दोबारा आए ना तो आपने क्या करना है, डबल स्टार डबल जो टिक है उसको नहीं देखना, आपने किस चीज़ को देखना है, डबल स्टार को देखना है, क्योंकि इस पर आपको डाउट था, ठीक है। एक तीसरा टाइप क्वेश्चंस होंगे उसको आपने डबल स्टार लगा देने, डबल क्या कहते हैं उसको, क्रॉस लगाने। इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल नहीं आता लेकिन स्टिल आप इसको एंड पर छोड़ दे, क्योंकि अगर आप इस पर थोड़ा सा भी सोचेंगे, थोड़ा सा भी सोचेंगे, उससे आपके ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो जो आपको आ रहे हैं उसको आप 1 बाय 1 कर रहे हो, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर पर डबल टिक लगा रहे हो कि हाँ 1 नंबर पर मैंने डबल टिक किया, 4 नंबर पर मैंने क्या किया, डबल टिक किया, ठीक है। इस तरह 7 नंबर मुझे आ रहा था, मैंने डबल टिक किया। अच्छा, अब मुझे चेन नहीं आ रहा था, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, ठीक है, थोड़ा सा आपने सोच तो लिया, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें आपने डबल स्टार लगा देने, ठीक है, हाँ मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा का पूरा पेपर एक बार कर लिया, अब दोबारा आप आ गए, दोबारा पेपर को कर रहे हो, अब आपके लिए आसानी होगी, ये आपने दोबारा नहीं करना, ये आप तो हो गया, अब इसको देखेंगे भी नहीं, इसको भी आप देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डबल टिक है, डबल टिक का मतलब कि ये हमने कर दिए है। क्योंकि कभी कभार कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो आकर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 किया है कि नहीं किया है, फिर वो पेपर में जाते हैं, मैंने 4 किया है, हाँ किया है, फिर वो वापस इधर आता है मैंने 5, इस तरह आपका टाइम वेस्ट होगा दोबारा जब आप पेपर को रिवाइज करते हो, ठीक है। तो इसी तरह आपने डबल टिक, डबल स्टार अपने खुद के भी आप सिंबल लगा सकते हो, ये मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि बस आपने यही सिंबल यूज़ करने, आप अपने सिंबल भी यूज़ कर सकते हो जिस तरह के सिंबल आपको इजी लगे और आपको आसान हो, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक डबल टिक सारी चीज़ों का हो गया। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप बच्चों को बताना था कि सबसे पहले आप लोगों ने बायोलॉजी का पोर्शन चूज़ करना है, ठीक है, क्या चूज़ करना है, बायोलॉजी फर्स्ट प्रियॉरिटी है, ठीक है। सेकंड पर आप लोगों ने क्या कहते हैं उसको, अगर हो सकता है इंग्लिश भी बहुत इजी आता है मेजॉरिटी केसेस में, तो आप लोग इंग्लिश को चूज़ किया करें, ठीक है, सेकंड पर इंग्लिश को, थर्ड पर आप केमिस्ट्री को भी कर सकते हो, और फोर्थ पर फिजिक्स, लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग, उसमें थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा सोचना होता है, लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग को रखे, केमिस्ट्री को क्या कहते हैं उसको फोर्थ पर फिजिक्स रखे या थर्ड पर फिजिक्स रखे, वो आप पर डिपेंड करता है जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा इजी, लेकिन बायोलॉजी मोस्टली आप फर्स्ट पर रखा करे। लेकिन उसके अंदर भी फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी ख़त्म किया, अब आप गए फिजिक्स की तरफ, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स पोर्शन नहीं, तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ मैं फिजिक्स पोर्शन पर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये मुझे नहीं आ रहा, ठीक है, मैं सोच भी रहा हूँ इस पर, मैंने थोड़ा सा सोच भी लिया, इस कॉन्सेप्ट का मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर मेरा पर दिमाग काम नहीं करना। तो आपने फिर क्या करना है उस केस में, मैंने आपको बताया इस पर डबल स्टार लगा दो कि ये मुझे आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन जस्ट मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो हो गया। अब आप क्या हो गया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर गए, नेक्स्ट भी फिजिक्स का फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वो उसमें क्या है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन आप में कुछ मतलब कुछ कुछ भी हो सकता है एंड में, लेकिन सोचना है इस क्वेश्चन में, आप इस पर डबल स्टार हैश क्रॉस लगा दो कि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लाइक डबल क्रॉस वाले जो है ना, ये आप थर्ड रिवीजन में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार तो आपने कर लिया, उस पर डबल टिक लगा दिए, दूसरी बार जब आप जाएंगे ना पेपर में, तो आप क्या करेंगे, आप डबल स्टार वालों को देखेंगे, ठीक है। थर्ड में थर्ड बार जब आप जाओगे, उस केस में आपने डबल क्रॉस वालों को देखना है, या सिंगल क्रॉस, आप उसको जो भी सिंबल दो, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचत होगा, आप डिफ्रेश नहीं होगे पेपर में, आपको कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप पेपर का तरीक़ाकार आपका बहुत बेस्ट होगा। लाइक कुछ बच्चे में मैंने बहुत नोट किया हुआ है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आकर यहाँ पर देखते कि 3-4 मैंने किया है, हाँ मैंने इधर इधर किया है, फिर वापस जाते हैं उधर देखते, फिर वापस आता है इधर देखता है कि मैंने 24 किया है, हाँ मैंने किया है, वापस जाकर उधर देखता है। इस पर बहुत टाइम वेस्ट होता है, आप कंफ्यूज होते हो चीज़ों के बारे में। तो याद रखना, आंसर शीट पर कुछ नहीं लिखना, ऐसा ना हो कि आप आ जाओ यहाँ पर भी आप डबल टिक लगाना स्टार्ट कर दे, इस तरह नहीं करना। इस पर आपने आपने फिल करना है, यहाँ पर 4 नंबर मैंने फिल कर दिया, आपने जाना है, 4 नंबर आपका हो गया है एंड आपने फिल कर लिया है, डबल टिक लगा दो। जब कर दिया, वहाँ पर फिल कर दिया, बात ख़त्म, आपने डबल टिक लगाना है, ठीक है, ये हो गया। डबल टिक इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। अब इसकी मैंने आपको रीजंस और इम्पोर्टेंस भी बता दिए कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप पेपर करते हो ना, तो आप डिप्रेस होते हो। फॉर एग्जांपल एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी भी हो तो आप उससे डिप्रेस होते हो। तो कोशिश किया करो कि पहले आप इजी इजी क्वेश्चंस को करके उस पर डबल टिक लगा दो कि हाँ ये क्वेश्चन इजी थे, ये मैंने कर लिए, मेरे लिए बहुत आसान थे, ठीक है। ये आप लोगों ने मस्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हमने अपने मोराल को पेपर पेपर के टाइम हाई रखना है, और फॉर एग्जांपल हमारी जो कोशिश होती है कि पेपर में हमारे पास 140 तक 150 तक क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, और इसको हमने टारगेट करना है अपने पहले राउंड में। अगर इतनों को हम न कर सके कि टारगेट, तो कम अज़ कम हमने 120 MCQs को पहले राउंड में टारगेट करना है। इवन 100 को तो हमने टारगेट करना ही करना है कि 100 MCQs हमारे पहले राउंड में डबल टिक की केस में हो जाए। फिर आपके 100 क्वेश्चन अगर रिमेनिंग हो जाए, ठीक है ना, तो उस 100 क्वेश्चन में से मोस्टली 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आपने डबल स्टार लगाया होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आपने डबल क्रॉस लगाया होगा, इवन इससे भी कम हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते। अब अगर जब आपने डबल स्टार वालों को भी कर दिए, अब डबल स्टार वालों के केसेस में क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे तो वो डबल स्टार से चेंज करके आप डबल टिक कर दोगे, डबल स्टार कुछ अपनी जगह में रह जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड नेक्स्ट राउंड में आप अगेन डबल स्टार राउंड को मत करें। नेक्स्ट राउंड में आप डबल क्रॉस राउंड पर जाए कि मैंने डबल क्रॉस क्वेश्चंस को अभी देखना है कि डबल क्रॉस क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा उस पर नहीं सोचा था, या वो बहुत टफ थे। हो सकता है आपके डबल क्रॉस क्वेश्चन अगर 20 थे, हो सकता है ये रिड्यूस हो जाए हमारे साथ 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक एडवांटेज मिल गया। अगेन फिर आपने किधर जाना है, उस डबल स्टार पर जाना है, हो सकता है अब आपके माइंड थोड़ा खुल गया हो और वो क्वेश्चन आपको दोबारा आ जाए। इसी तरह करके आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आप लोगों ने करना है, विच इज़ अबाउट एलिमिनेशन, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री इन चीज़ों में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फॉर एग्जांपल एक MCQs आपके पास होता है कि हमने उसमें एलिमिनेशन करना होता है, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने चारों ऑप्शंस को देखना होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभार आपसे पूछते हैं विलासिटी का, आपसे फॉर एग्जांपल विलासिटी का पूछा होता है कि ये फाइंड करें, आपको ऑप्शंस में डिफरेंट चीज़ें गिवन होती है, उसमें हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे हो जिसका यूनिट विलासिटी का नहीं हो, उसको आपने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली आपके पास 4 ऑप्शंस थे,
ठीक है। तो इट्स मीन कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग करेक्ट ऑप्शन 25% था, कि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करें 25% था। लेकिन अगर आप उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करिए, अगर जस्ट 1 ऑप्शन आप एलिमिनेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग करेक्ट ऑप्शन 33% तक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर आप दूसरा ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दें तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा 50% तक, ठीक है, विच इज़ अ केस ऑफ हेड एंड टेल। ठीक है, टास्क आपने कर लिया, हो सकता है इसमें से आपका करेक्ट निकल जाए। अगर आप चारों पर तुक्का लगाएंगे तो हो सकता है 99% चांसेस है या आपका क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शंस में से 75% प्रोबेबिलिटी इनकरेक्ट के होते हैं और जस्ट 25% करेक्ट के होता है। ठीक है, सो इट्स मीन अगर आप तुक्का लगाएंगे विदाउट एलिमिनेशन तो 75% चांसेस है कि आप गलत आंसर पिक करें, जस्ट 25% चांसेस होते हैं कि आप सही ऑप्शन पिक करेंगे। अब आते हैं एलिमिनेशन के, तो अगर आप 2 तक इसको ले गए तो 50-50 होगा और ज़्यादा चांसेस है कि आपका करेक्ट ऑप्शन निकल आए, अगर आपको नहीं आता वो क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है, तो एलिमिनेशन इज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट, आपने इसको ज़रूर करना है। ठीक है, ये कुछ टिप्स थे, हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा मिला हो और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझा सकूँ कि पेपर को किस तरह से आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहे।